मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो तो देखिए माताओं का कैसा व्यवहार है, ये हमारी माता सुमित्रा के और कौशल्या से सीखना चाहिए। आजकल की माताएं तो ऐसी हैं कि अगर 100 रुपए बड़े बेटे ने दे दिए तो छोटा बेटा खराब, अगर छोटे बेटे ने 100 रुपए दे दिए तो बड़े बेटा खराब। माता अगर हो तो होना तो चाहिए ऐसा ही, लेकिन अब है नहीं। जो रामायण में बताया गया है वही हमारा जीवन है, उसी से हमें गुजरना पड़ता है। तो देखिए माताओं की भावना क्या बोलती है। बजरंगबली से सुमित्रा माँ बोली के हनुमान जी मेरा राम जी से एक संदेशा कहना। क्या कहना? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और सुमित्रा जी बोल रही है कि हमारा संदेशा राम जी से क्या कहना कि बजरंगबली बजरंगबली से सुमित्रा बोली, बजरंगबली से सुमित्रा बोली। क्या बोली? संदेश मेरा सुनो राम को सुनाना। क्या सुनाना? संदेश मेरा सुनो राम को सुनाना, पर बिना जानकी के अयोध्या कह दिया कि राम जी से कह देना कि बिना जानकी के अयोध्या सुमित्रा माता ने बोल दिया कि राम जी से हमारा इस संदेशा कह देना कि कुछ भी हो जाए लेकिन बिना जानकी के अयोध्या नहीं आना। क्यों? कहती हैं कि निभा कर महाव्रत लखन मेरा लेटा। राम जी से कह देना कि निभा कर महाव्रत लखन मेरा लेटा। और अगर जरूरत पड़ जाए
भेजती हूँ सेवा में राम दूजा बेटा, तो हमारा दूसरा बेटा भी हम आपकी सेवा में भेज देंगे। लेकिन कहती है माँ, देखिए कितना बड़ा दिल है सुमित्रा माता का, अगर वो भी जाए तो आंसू ना बहाना, अगर वो भी जाए तो आंसू ना बहाना, बिना जानकी के अयोध्या बिना जानकी के अयोध्या सुमित्रा माता ने बोल दिया कि अगर जरूरत पड़े तो मैं दूसरा बेटा भी आपकी सेवा में भेजता हूँ। और जैसे ही हनुमान जी थोड़े आगे बढ़े तो माँ कौशल्या खड़ी थी। तो माँ कौशल्या बोली, हनुमान जी सुमित्रा की तो बात सुन ली, लेकिन मेरी भी बात सुनो, मेरा भी संदेशा थोड़ा राम से कहना। क्या कहना? कि सुमित्रा की गोदी में है लाल दूजा, सुमित्रा की सुमित्रा की गोदी में है लाल दूजा, ना व्यर्थ जाए उर्मिला की पूजा, देखिए कौशल्या माँ का विचार। उन्होंने कहा कि पूजा व्यर्थ नहीं जाए। क्यों? कि जिस दिन से लक्ष्मण जी गए थे एक पैर पर 14 साल खड़ी नहीं थी उर्मिला जी। कहीं खो न देना उसकी खुशी का खजाना, पर बिना लखन सीए के अयोध्या, बिना लखन सीए के अयोध्या। बड़े चकित रह गए कि एक माता कहती है कि दोनों पुत्र हमारी सेवा में, और कौशल्या माँ कहती है कि बिना लखन सीए के अयोध्या आना। और जैसे ही हनुमान जी थोड़े आगे चले तो माँ कह गई खड़ी,
तो कैकेयी माँ ने कहा कि हनुमान जी राम से कहना, क्या कहना, कि बचपन में जब आप गेंद खेल रहे थे तब गेंद हमारे पास आई थी और आप छोटे से थे तो आपने हमारे नैन पीछे से बंद कर लिए थे, तो हमने आपको पहचान लिया था कि हमारा राम है। तो राम ने कहा था कि माता, हम जब आपके नैन खोलेंगे तब आप हमें एक वचन दो। तो छोटे में माँ कैकेयी ने राम को वचन दिया था। वचन क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि माँ हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। तो कैकेयी माँ बोली, किसको सुनाऊं किसको सुनाऊं जो दुख मेरे झेले। माता कैकेयी कहती है कि हम किसको सुनावे, आए कि हम जब छत पे जाए चोर देने से चली जाती, हमें देख के इतनी नफरत करती और कोनो हमारा नाव धरन नहीं चाहू, हमसे इतनी नफरत करत, लेकिन तुम्हारे प्रेम की खातिर हमने जो काम करो तो हम जो कह रहे वह हमारी बात मानियो। हमारे बड़े चाचा जितने भी हो कृपया मंच में आने का कष्ट करें, क्योंकि चुटकुला होना है आपके, इसी के इंतजार में बैठे हैं हम कि बड़े चाचा की चुटकुला सुनेंगे। किसको सुनाऊं जो दुख मेरे झेले। लेकिन देखो वो क्या कह रहे थे कैकेयी माँ, गए तीन जैसे नाना अकेले। और कैसे सुनाऊं जो दुख मेरे झेले। गए तीन जैसे नाना अंतिम बात कहती है माँ कैकेयी, अगर चाहते हो मुझको जिंदा बचाना, अगर चाहते हो मुझको जिंदा बचाना, तो बिना लखन सिए के अयोध्या
है।